दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं गांव मुबारकपुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत और विकास खंड खेकड़ा में। यहां से प्रधान पद के प्रत्याशी थे सतपाल जी और वो इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे पहले भी प्रधान पद इन्हीं के घर में रहा है। पिछले 2 योजनाओं से इनकी धर्मपत्नी जी अनीता त्यागी जी यहां से प्रधान रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि पिछले 10 साल से प्रधानी इसी घर से चल रही है और यहाँ के विकास कार्य इन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए, इस बार सतपाल जी यहाँ के प्रधान बने हैं। वैसे तो यही पहले से भी यही थे, ये समझा जाए क्या क्या विकास कार्य करा चुके हैं ये पिछले 10 सालों में और आगे की क्या क्या इनकी रूपरेखा है, विकास कार्यों की इनकी गति देंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे आज सतपाल जी। सर पहले तो आपको नमस्कार, आरटीएफ न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है और बधाई है कि आप फिर से इलेक्शन जीत गए हैं सर। ठीक है, धन्यवाद जी। सर आपका नाम? सतपाल त्यागी जी। गांव का नाम? मुबारकपुर। मुबारकपुर, ये डिस्ट्रिक्ट बागपत में। सर पिछले 2 योजनाओं से भी आपके घर में ही प्रधानी थी जी। सर ऐसा इस घर का गांव वालों पर क्या जादू है कि किसी और को चुनना ही नहीं चाहते? देखो ऐसा है, एक तो हम गांव में शांति व्यवस्था की सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी शांति व्यवस्था है। जी जी। 10 साल से गांव में किसी भी तरीका कोई विवाद नहीं हुआ जी। दूसरी हमारी प्रायोरिटी है विकास की जी। उसमें स्कूल भी है आपके जी और आपके जो है खडंजे हैं, नाली है और ये आपका बारात घर है जी, या पीएससी है या पंचायत घर है जी जी, सभी में हमने काम कराया है। वो खैर मैं देखा सड़कें तो काफी दुरुस्त है और नालियां वगैरह भी काफी मतलब सही है, गंदगी भी मुझे नहीं मिली ऐसी। एक तालाब की प्रायोरिटी हमारी थी जी। पहली बार हमने 2 तालाब खुदवाए भी थे जी। बाकी उनके खुदवाने में प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी समरसेबल इतना ज़्यादा है जी। अब वाटर लेवल घटता ही नहीं जी। और ओवरफ्लो बारिश होते ही तालाब हो जाते हैं। अब इसके हमारे बारे में भी हमारी योजना है। अब हम जो है एक इंजन खरीद रहे हैं। अच्छा जी। और जिससे जो है पानी की निकासी हम बाहर जंगल में कर सकें। जी जी जी। वैसे पानी जाने का कोई रास्ता है नहीं एक तालाब के अलावा। जी। एक तालाब तो नाले से कनेक्ट है। ओके ओके। और बाकी तालाब गांव के बीच में है। जी। तो उसकी निकासी जो है हम इंजन द्वारा ही बाहर निकाल सके और वो हम जल्दी में ही इंजन वगैरह लाएंगे और उसकी निकासी जी कराऊंगे। सर ऐसा भी तो होता है कि सोखते बनवा दिए जाते हैं जो नीचे वो बोरिंग करके ताकि सारा पानी जमीन में चल जाए बहुत जगह, ये भी किया जा रहा है सर? ऐसा है जी, मैं भी इस योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। एक जो है 50-60 फीट पे एक बोरिंग करवा दिया जाए। हाँ जी। 6 इंची या 7 इंची में। जी जी जी। और उसमें फिल्टर वगैरह लगवा के जी और ऊपर जो है जाली वगैरह लगवा के उसका चारों तरफ से दीवार करा के। बिल्कुल। तो मेरे भी ऐसा प्रोग्राम है। हाँ, ताकि ना बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा होकर वहां जाए और वहां से सीधा जमीन में चल जाए। हाँ जी। तो इससे जो वाटर लेवल भी ठीक हो जाता है। वाटर लेवल भी ठीक होगा और आपका जो भी हमारे यहाँ बोरिंग वगैरह है वो 200 मीटर से कम नहीं है। 200 मीटर पे है जी। हाँ, तो उससे पानी भी खराब होने का कोई वो नहीं है जी। हाल में तो खराब पानी के लिए यहाँ केमिकल नहीं आता, कुछ नहीं आता जी। वही गांव का ही पानी है। जी जी। सर शिक्षा का क्या स्तर है गांव में? कितने स्कूल है अभी, कितने आपने बनवाई, आगे की क्या आपकी प्रक्रिया है गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर? 2 प्राइमरी स्कूल थे हमारे यहाँ, अब तो एक होगा उनका। 2 अच्छा जी जी। एक जूनियर हाई स्कूल है जी और एक हमारे पास हाई स्कूल है। जी जी। 3 स्कूल है गांव में जी। हमने जूनियर में भी कम से कम जो है और 10 लाख रुपए के काम कराए हैं जी। प्राइमरी में भी हमने फर्नीचर वगैरह जो फर्श वगैरह है उनका स्टैंडर्ड अप किया है आपने। सर क्या 12th तक कराने की भी योजना है उन्हें? हाँ, 12th तक कराने की योजना है हाई स्कूल को। इस बार मैं समझूं कि आपके कार्यकाल में 12th तक हो जाएंगे स्कूल? हो जाना चाहिए जी। हो जाएंगे। हाँ। सर मिड डे मील की क्या सुविधा है? मिड डे मील बच्चों को मिलता है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? मिड डे मील दिया जाता है। अब लॉकडाउन में तो मिड डे मील नहीं, अभी तो खैर कुछ बात ही नहीं है ऐसी, मतलब जब स्कूल खुलते हैं बच्चे होते हैं, स्कूल खुलते हैं तो मिड डे मील वहीं स्कूल में ही बनता है उनका। तो सर आपका ध्यान होता है उस पर, प्रॉपर खाना मिलता है, खाना सही रहता है, खाने का स्तर ठीक होता है? देखो ऐसा है, डीलर के से जो भी वो है वो टीचर उठाते हैं जी। मेरा इंटरफेयर सिर्फ इतना है उसमें जी। अब मैं जो हूँ दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन खाना चेक करके जरूर। बहुत अच्छा है जी। हाँ जी।
क्योंकि सर इसमें देखिए तो अन्यथा मत ले जाना बात को प्रधान जी, आपको तीसरी बार चुना है तो आप अच्छा काम ही कर रहे हो इसलिए चुना गया है। मिड डे मील में सर बहुत घपलेबाजी होती है, ठीक है सर, वो मिल कर उससे आधा पैसा खा लिया आता है, बच्चों को वो उस तरह खाने ही नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं। नहीं, हमारे यहाँ खाने का स्टैंडर्ड ठीक है, खाने का स्टैंडर्ड ठीक रहता है आपके यहाँ पर जी। और मैं तो बल्कि इससे दूर हूँ, मैं आपको बताऊँ दूर क्यों हूँ जी। अब जो टीचर है मैंने उन्हें कहा कि भाई खाना और जो भी बच्चों का आवे वो तुम्हें उन्हें खिलाना है जी। मुझे तो ना मिड डे मील से कोई इंटरफेयर इतना है, अब सिर्फ गुणवत्ता, खाना अच्छा मिलना चाहिए, गुणवत्ता सही होनी चाहिए, प्रॉपर बच्चों को मिलना चाहिए सर। हाँ। सर ये जो क्या बोलते हैं मेडिकल की क्या है, चिकित्सा की जो सुविधा है आपके यहाँ पर, कोई डिस्पेंसरी वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, डिस्पेंसरी है, PSC है हमारे यहाँ। अच्छा है, तो प्रॉपर डॉक्टर बैठता है उसमें? डॉक्टर प्रॉपर नहीं बैठता उसमें, डॉक्टर 8 दिन में एक बार आता है। अच्छा जी। ANM वगैरह या आशा वगैरह उसमें बैठते हैं, प्रॉपर बैठते हैं, प्रॉपर दवाई दी जाती है? हाँ जी हाँ। सर बहुत जगह हमने कंडीशन ये देखी है वो नाम के खुले हुए हैं, महीने में कभी कोई आ गया तो आ गया, वरना बंद पड़े हुए ताले लगे हुए। नहीं, यहाँ ताला नहीं लगता, यहाँ तो ये ज्यादातर जो है सर्वे वगैरह करती है तो उसका ताला मार जाती है। आपका ध्यान रहता है प्रॉपर वहां पर, मतलब ये है कि गांव में चिकित्सा की बेहतर सुविधा है। ठीक है जी। और आगे और भी बेहतर रहेगी। सर कोई एम्बुलेंस वगैरह है क्या यहाँ पर? नहीं, एम्बुलेंस नहीं है। तो कुछ गांव में प्रधान कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस हो, क्या ऐसा कुछ इस बार इस प्लानिंग में है कि आपके इस कार्यकाल में? देखो फिलहाल तो मेरी प्लानिंग में है नहीं जी, पर मैं चाहता हूँ एम्बुलेंस होनी चाहिए गांव में जी, क्यों टाइम बे टाइम आदमी किसी कभी भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है गांव वालों को। जी जी। सर कोई खेल का मैदान गांव में? खेल का मैदान अभी हमने डेवलप कराया है जी, और उसमें जो है अभी हमने अभी चार दीवारी करा रहे हैं उसमें। जी जी। और उसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान क्या पिछले 10 सालों में बना था या इस बार बनवा रहे हैं आप? इस बार ही हमने बनवाया है, पीछे ही जी, इलेक्शन होने से पहले ही। जी जी, बहुत बढ़िया। उसमें जो हमने साफ सफाई कराई जी। थी और मेंढबंदी कराई थी उसकी। जी और अब ये हमारा प्लान है उसमें दीवार कराएंगे जी, और बच्चों का प्रॉपर तरीके, यानी कि इस बार मुबारकपुर के नौजवानों को खेल का मैदान प्रॉपर रूप से मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। प्रधान जी का कहना है कि इस बार आप लोगों को खेल का मैदान मिलेगा, आप खेलिए, गांव का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। सर बहुत अच्छी बात है। सड़कें तो आपने सब ठीक कराई दी होगी शायद, है ना? थोड़ा सा मतलब जो है करीब ऐसा समझो 1/6 पार्ट, जिसमें जो है खड़ंजा है ना, बाकी सब जगह इंटरलॉक और। अच्छा 1/4 पार्ट अभी बाकी है। हाँ वैसे तो खड़ंजे की पोजीशन तो ठीक है जी। पर वहाँ खड़ंजे ही है, अभी इंटरलॉक या सीसी नहीं है। अच्छा सर, कूड़े का निस्तारण जैसा गीला कूड़ा अलग सूखा कूड़ा अलग वो कर रहे हो या अभी करोगे? अभी करेंगे जी। अभी नहीं है लेकिन? अभी नहीं है, अभी तो हम जो है कूड़ा गीला ही गिरवाते थे। अच्छा। और सूखा जब वो सूख जाता था जी गीला कूड़ा निकलवा दिया आज। जी 2 दिन बाद वो सूखकर रिक्शा में उठाएगा वो गिरवा दिया। जी जी। तो इस बार गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग कर, हाँ, जी जी, वो प्रदान करें क्योंकि ज्यादातर किया जा रहा है गाँव में। नहीं करा था, हमने करवाया था जी। ऐसा है, एक रिक्शा आ रही है इस टाइप की। हाँ जी, उसमें 2 पार्टीशन रहते हैं, उसमें 2 पार्टीशन है, जी, एक जी। गीले कूड़े का, एक सूखे कूड़े का। तो इस उसे- बार वो रहेगा हाँ, आपका भी ना? हाँ। जी, सर बहुत अच्छी बात है। सर पेंशन के बारे में आपके यहाँ क्या सुविधा है? सबकी पेंशन बन चुकी है, विधवा वृद्ध विकलांगों की, या बाकी है, इस बार बन जाएगी? देखो विधवा और विकलांग ज्यादातर पेंशन है। अच्छा वृद्ध की पेंशन में हमारे यहाँ 40 पेंशन है करीबन, जी और भी करीब जो है 10-12 फार्म मैंने भरवाए हुए हैं। जी जी अब उसमें दिक्कत एक है, हर वृद्ध गांव को यह चाहता है मुझे पेंशन मिले, जी क्यों बच्चे तो इतनी केयर कर नहीं पाते बुढ़ापे में। अब कुछ लोगों का क्या है कि इनके पास जमीन है, अब उस जमीन के साथ साथ गवर्नमेंट ये नहीं देखती है कि इनके पास मतलब वैसे कोई भाई बच्चे ना केयर करे तो क्या करोगे उस जमीन का। जी। तो पेंशन मेरे हिसाब से सभी की वृद्धों की होनी चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट सर किस आधार पर पेंशन पास करती है? गवर्नमेंट तो पेंशन पास करती है एक जो है आर्थिक कंडीशन पे। आर्थिक कंडीशन पर। हाँ जी। तो क्या सर्वे वगैरह होता है उसका ऊपर से? सर्वे मतलब वो वगैरह कैसे तय करते हैं कि भाई इतने वृद्धों को देनी तो बाकी को नहीं देनी, कैसे तय करते हैं फिर वो? ये कोई लिमिट नहीं है किसे देनी है किसे नहीं देनी है। ये ऐसा है जो वृद्धावस्था में है। हाँ जी। सबसे पहला पॉइंट है उसमें वो जो है
2 या 4 बीघे जमीन का ही मालिक होना चाहिए, अच्छा अच्छा या विदाउट जमीन के होना चाहिए, अच्छा, उसको दी जाएगी। उसको दी जाएगी। एक पहले तो ये था, अब तो खैर वो नियम नहीं है, जिसका बच्चा 18 साल से ऊपर का है जी, वो पेंशन का हकदार नहीं होता था ओके, वृद्धावस्था। जी जी जी, अब ऐसा है तो गवर्नमेंट ने खैर वो कर रखा है, अगर कोई मतलब वृद्ध आदमी है और इस कंडीशन में, आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, जी तो उसकी पेंशन बन सकती है। जी। तो इस बार जो पात्र होंगे उनकी सबकी पेंशन बनेगी। कोशिश ये है जी ज़्यादा से ज़्यादा की बने। मुबारकपुर में जो भी पात्र होगा पेंशन का, वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा हो, वो आकर प्रधान जी से मिल सकता है। हाँ जी, जी, आकर मिल सकता है रात के 12 बजे भी। जी, अब और अपने कागज इनसे बनवा सकते हैं, आपको पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहेगी। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर, गांव के ऐसे और क्या विकास कार्य जो आपको लगता है कि जो मैं अब तक करा चुका उससे आगे उन्हें बढ़ाना है आपको? कौन से काम रुके में महसूस कर रहे हैं आप? जैसे हमारे स्कूल है जी, उनमें हमने ज़्यादातर कार्य करा दिए जी बाकी फिर भी मैं ये सोचता हूँ जी, अब कुछ टाइलीकरण वगैरह उनमें रह रहा है अंदर कमरों में, जी तो उन्हें सारों में टाइलीकरण वगैरह कराया के जी एक ऐसी फिनिशिंग आवे स्कूल में, भाई ये स्कूल है। जी जी। तो अभी कितने बच्चे होंगे गाँव में? बच्चे करीब जो है 250 से ऊपर तो प्राइमरी और में। सर, जनसंख्या क्या होगी गाँव के? गांव की जनसंख्या है जो 2011 की जनसंख्या है जी, उसके अनुसार तो 3400 है। तो उसके बाद नहीं हुई क्या? नहीं, जनसंख्या फिलहाल तो 4200 के लगभग। 4200 के करीब है। अच्छा, हाँ चलिए सर, जैसे मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि आपने ये बताया जो विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन है, ये तो सब दे दी जाएगी। सर, गांव में से जो शमशान होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, मैंने अक्सर गांव में देखा उनकी कंडीशन बिल्कुल खराब होती है, जाने तक के वहाँ के रास्ते ठीक नहीं होते, वहाँ सुविधा नहीं होती कुछ भी, हमारे कुछ गाँव को छोड़कर। जो हमारे शमशान है जी उनमें ये सुविधा एक तरफ से तो है, जी पर जिस साइड से लोग जाते हैं उसमें सुविधा नहीं है। जी उसका कारण क्या था, हमने जिला पंचायत से पीछे टेंडर कराया था, जी जिला पंचायत से काम भी शुरू हो गया था, जी पर उस ठेकेदार ने वो काम किया नहीं। जी। वैसे हमारे यहाँ 4 दीवारी भी है, शेड भी है, पानी की सुविधा है वहाँ पर? पानी की 2 नल है। 2 नल है, ठीक। मतलब वो चलते हैं? हाँ, चलते हैं। वहाँ तक जाने के जो रास्ता है वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है। उसके लिए मैंने अपनी कार्य योजना में भी ले रखा है जी, और मैं विधायक जी के पास गया था अभी 2-3 दिन पहले ही। जी जी विधायक जी से भी मैं कह के आया, मैं कहा जी हमारे शमशान की तरफ ध्यान दीजिए आप। जी जी जी। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन तो मतलब हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं और गांव वाले भी उम्मीद कर हाँ सकते जी, हैं कि बहुत जल्दी शमशान का रास्ता दुरुस्त हो जाएगा। हाँ जी, 100% सुधार होगा। कब्रिस्तान भी है क्या गाँव में? कब्रिस्तान भी है जी। वहाँ की स्थिति? कब्रिस्तान के पास में सड़क है। हाँ जी, मामला ठीक है, मतलब 4 दीवारी इसकी हुई है जी जी, और उसकी स्थिति बताओ ठीक है जी जी। तो यानी कि है कि जो कमियां रह गई थी वो आपके इस कार्यकाल में पूरी कर ली जाए। हाँ जी। तो जैसे हमारे प्रधान जी सतपाल जी बता रहे हैं कि जो विकास कार्य बीच में रह गए थे उनको पूरा कर दिया जाएगा, स्कूल की स्थिति और बेहतर होगी, आपकी चिकित्सा की स्थिति बेहतर होगी, एम्बुलेंस की भी कोशिश की जाएगी, खेल का मैदान प्रॉपर रूप से तैयार कर दिया जाएगा ताकि यहाँ के नवयुवक, यहाँ के नौजवान वहाँ जाकर खेल सके। सड़कें जो थोड़ी बहुत बाकी है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा भी इस बार अलग हुआ, यानी कि गांव में विकास की लहर आ जाएगी सतपाल जी के टाइम पर। जिस आशा से आपने सतपाल जी को चुना है, हमारी बातें हुई है, मुझे उम्मीद है कि आपकी सभी आशाएं, सभी उम्मीदें, सभी अपेक्षाएं पूरी हो जाएगी। हम 6 महीने या साल भर बाद फिर आकर देखेंगे कि विकास कार्यों को कितनी गति मिली है और जैसे प्रधान जी कह रहे हैं उन्होंने उन पर कितना अमल किया है। क्या हम आकर 6 महीने साल भर मिल सकते हैं आप सर आपसे? बिल्कुल जी, 6 महीने ना 3 महीने में जी जी। तो हम देखेंगे कि विकास कार्य कितने आगे बढ़ चुके हैं और तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। गांव मुबारकपुर से RTF न्यूज की तरफ से मैं राज और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।